देखिए 1951 में मुस्लिम आबादी 24% थी वहां पर, और वे झूठ और आसाम के मुसलमानों से नफरत। 1951 में आसाम था, नागालैंड था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था और मेघालय नहीं था। 2001 में मुस्लिम आबादी 30% होती है प्रतिशत, और 2011 में जब जनगणना होती है तो 34% होती है। इन झूठ के कारण पूरा प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है, और उनका बयान है, आए दिन वो बयानबाजी करते हैं कि हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, और जबकि वो संविधान की शपथ लेके वहां के जो है मुख्यमंत्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं 4% अगर आरक्षण मिल रहा था उसके खिलाफ जो है अदालत जाती है बीजेपी की सरकार, फिर अदालत कहती है कर्नाटक सरकार के वो जारी रहेगा। फिर जो अब जो है चंद्रबाबू नायडू की सरकार है वहां पर भी आरक्षण 4%। तो मैं ये बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, उनकी संपत्तियों को टारगेट करना, उनके धार्मिक स्थानों को टारगेट करना, उनकी पहचान को उजागर करना, इस देश का आप किस तरह सही इतिहास भी बताना मुसलमानों को टारगेट करना। सर सुनिए, इतिहास या झूठ इतिहास, गलत इतिहास बताना जो है इस देश की परंपरा रही। देखिए सर, मैं चाहता हूं कि देश में हमारी किसी तरीके की हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो। हम चाहते हैं कि विकास, मतलब मुद्दे ही नहीं भाजपा के पास हैं। आप देखिए उन्होंने पूरे देश से ने जो है उनको नकारने का काम शुरू कर दिया है। अब राज्यों में चुनाव आने वाले 3-4 स्टेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, आप कौन होते हैं? मतलब नाम पर पार्टी और हिंदू मुसलमान का नाम नहीं होता है। शिवम भाई, ये जो तरीका है ना आपको डिबेट करने का, आपको मेरी समझ में नहीं आता। आप किस तरीके की बात करते हैं? आप ये बता दीजिए भाई, आप बता दीजिए मुसलमान की राजनीति, आप कभी सीरियस होकर डिबेट नाम में मुसलमान से भाई। मैं तो क्रिएटिविटी देख रहा हूँ भाजपा की, वो आप जैसे लोगों को प्रवक्ता बना के भेजी है जो यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, अरे दूसरी की पार्टियों के नाम पूछ रहे हैं। क्योंकि नाम है आपका। अरे भाई, अच्छा आपकी पार्टी अरे है ना भाई, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है ना, तो फिर अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति संविधान के अनुसार पार्टी नहीं है हमारी? कमाल बात है, संविधान के अनुसार पार्टी नहीं है हमारी? बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। आप कौन होते बार बार पूछते हैं? अभी तो कहा आप डिबेट में पूछते हैं क्या नाम है आपकी पार्टी का? क्यों पार्टी का नाम बुरा है क्या? आपकी पार्टी का नाम नफरत? क्योंकि आप नहीं, वो इसलिए सवाल नहीं। मेराउद्दीन इसलिए ठीक है, के बीच एक मिनट, कैसे 2 करोड़ मैं एक मिनट, ठीक है एक मिनट एक काम बताइए आपने क्या काम किया? ठीक है शिवम, एक मिनट रुक जाइए। मेराउद्दीन भाई, जो पार्टी अपने नाम को भी एक सेकुलर नाम तक नहीं रख सकती, जो अपनी पार्टी के नाम में कहती है कि मुसलमानों के हित के लिए हम काम करने वाले संगठन हैं, जो पार्टी इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है, पेश करती है, आप उससे वो कह रहे हैं कि आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं। आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं, अपना नाम तक तो आप एक सेकुलर रख नहीं पा रहे हैं, है ना? और आप कह रहे हैं कि आप सेकुलर सियासत कर रहे हैं। सुनिए, 1980 में पार्टी बनती है भाजपा, और ये समाजवाद और गांधीवाद की थ्योरी को लेकर चलती है, मगर जब 1984 में जब मामले उठाए गए बाबरी मस्जिद को लेकर, फिर इन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू करी। छोड़िए ना, उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं हाजी खान के पास जाऊं। ठीक है, 84 में मंडल कमंडल बता रहे हैं, बताओ। ठीक है, एक मिनट भाई। हाजी खान भाई, जब इस देश में जब भी ये बात होती है कि भाई मुसलमान बड़ी संख्या में घुसपैठिए के रूप में भारत आ गए हैं, अवैध तरीके से बसे हुए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, सारे मुस्लिम नेताओं को ऐसा क्यों लगने लगता है कि इस देश के मुसलमानों के खिलाफ बात कही जा रही है? देखिए रंजीत जी, बात ये आप चला रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस देश को नुकसान होगा या फायदा होगा, यही आपने अपनी आइडियोलॉजी पेश की है। मैं कह रहा हूं, ये तो अबू आदमी ने कहा तो मैंने उस पे कहा। 1000 साल कौन कौन राजा नाम बताइए जिनकी आप जीडीपी बता रही थी। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आप पत्रकार, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझमें ग्रेजुएशन पे हिस्ट्री थी, और इस हिस्ट्री 1000 साल में कोई मुसलमान शासन नहीं था। 712 में, 1 मिनट रुकिए हाजी खान 712 ईस्वी में, 1 मिनट रुकिए। आपने इतिहास पूछा है ना, मैं बताता हूं आपको इतिहास। आप एक सुन लीजिए, 1 मिनट में बता। हाजी खान साहब, आप ही बता दीजिए कौन राजा था। मैं बता रहा हूँ कि नहीं, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं ना, आप झूठ मत बोलिए। आप बताइए, अब पहले से 1000 तक बताइए। चलिए बताइए, तो मैं बताता हूँ। मुझे मालूम नहीं ना, मालूम ना आपको? नहीं, हमें मालूम है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सम्राट हर्षवर्धन का जिक्र किया, 6वीं 7वीं शताब्दी। आपको पता है नहीं पता है? प्रभाकर वर्धन का जिक्र करता हूं, चालुक्य चोल वंश का जिक्र करता हूं, गुप्त वंश का जिक्र करता हूं। कमाल करते हैं हिंदुस्तान में
नहीं है कौन कौन तो राजा रहे बोलते क्यों हैं? हिंदुस्तान के मालिक? बिना जानकारी के। औरंगजेब से बड़ा बादशाह हाजी खान हिंदुस्तान में साहब, नहीं ये गुजरा। यहाँ हम लोग ये करने नहीं आते हैं। और पढ़ लिख के आना चाहिए। आपने कहा मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, एक नाम नहीं बता पा रहा। 37% GDP थी। आप नाम पूरी तो बता दुनिया के दीजिए, मैंने तो बता दिया, आप बताइए ना। इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार नहीं, इतिहास के विद्यार्थी आप बताइए ना। मैंने तो बता दिया। ईस्वी सन से लेके 1000 तक बताइए। चलिए मुसलमान राजा का नाम बताइए। आपको कह रहे हैं कि मुसलमान से बताइए नाम। हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी आया। लीजिए, कब आया? 11वीं शताब्दी 11वीं में आया ना। आपको मैं बताता हूं, आपको इतिहास बताता हूं। हाजी खान 712 ईस्वी में पहली बार इस देश की धरती पर इस्लामिक आक्रमण हुआ। एक मिनट सुनिए। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर, राजा दाहिर को सिंध में उसने हराया और सिंध पर कब्जा किया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। 1000 ईस्वी में गजनवी आया और ये जो सबसे बड़ा जो हमला हुआ इस देश पे वो 1000 ईस्वी में हुआ। उसके पहले 712 ईस्वी से पहले इस देश में इस्लामिक रूल का नामो निशान नहीं था। नामो निशान नहीं था। और तब भी ये देश सोने की चिड़िया थी। तब भी ये देश सोने की चिड़िया थी। ये आपको नहीं पता। आप फर्जी इतिहास पढ़कर आते हैं। हाजी खान, आप फर्जी इतिहास पढ़ के आते हैं जिसको उसके अंदर कोई भी बिल्डिंग नहीं नजर आएगी। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट और हिस्टोरिकल जितनी बिल्डिंग है इस दिल्ली से हटा दी जाए, अंग्रेजों की, मुगलों की, तो एक भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं मिलेगी इस दिल्ली के अंदर। हटा दी जाए। कमाल कर। अरे दक्षिण भारत की बात करें, दिल्ली की बात। हुक्मरान दिल्ली के रहे बादशाह 5000 साल दिल्ली कैपिटल रहा है। 5000 साल दिल्ली कैपिटल रहा है। आंखें फट जाएंगी देखकर। दक्षिण भारत क्या, पूरे उड़ीसा जाइए, कहीं भी जाइए। हाजी खान, आप जैसे लोगों के लिए ना, सुनिए, आप जैसे लोगों का इतिहास जो ना 1500 ईस्वी से शुरू होता है ना। आपके जैसे लोगों का, तभी आप कह रहे हैं दिल्ली। इस देश का इतिहास मुगलों के साथ नहीं शुरू होता है। हाजी खान, नहीं नाराज, आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आर्किटेक्चर है वो मुगलों ने बनाया, आप ऐसा मानते हैं ना? किसने? मुगलों ने बनाया, आप ऐसा मानते हैं ना? दिल्ली में आप ऐसा मानते हैं ना? आप ऐसा मानते हैं ना? सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। हर्षवर्धन जी, उज्बेकिस्तान में उनसे एक शौचालय बना नहीं, यहाँ पर उन्होंने आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया। लोग हमारे आर्किटेक्चर, हमारा देश, हमारा जमीन, हमारी पैसा, हमारा आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया। अरे उज्बेकिस्तान में क्या कर दिया उन्होंने? अपने देश में उनसे 4 दीवारें खड़ी हुई नहीं, आज तक झोपड़ियां, ये कहते हैं उन्होंने हमारे देश में कपड़ा पहनना भी नहीं जानते। अब एक होती और उस पर एक मिनट नग्गा रहता था। हर्षवर्धन, बाबर अपना बाबर नाम है। हर्षवर्धन, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी, शिवम, एक मिनट। हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, हाजी खान को नए सिरे से इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जरा इनको बताइए कि आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश देख रहे हैं ना, इसका भी एक हिंदू इतिहास रहा है। और जो अभी मैंने इनको बताया कि 712 ईस्वी में पहली बार जो राजा दाहिर को हराकर सिंध में जब कासिम आया, तो उस समय इस देश में पहला इस्लामिक आक्रमण था। उसके पहले इस देश का इतिहास इस्लाम से मुक्त रहा है। भाई, इनको लगता है कि इस देश का इतिहास मुगलों से शुरू होकर और मुगलों पे खत्म हो जाता। जरा इनको थोड़ा इनका ज्ञान वर्धन कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, रुकिए हाजी खान। 4% GDP है। हाजी खान रुकिए एक सेकंड। हाँ,